परिचय दिया गया वो पता नहीं ठीक है कि नहीं, देखेंगे, हमारे बच्चे डिसाइड करेंगे। ओके, आर यू रेडी? कविताएं कौन कौन सुन रहा है? सब सुन रहे हैं? कितनी कविताएं सुन चुके अभी तक? ओके, मैं आपको कविता नहीं सुनाऊंगी, हम बात करेंगे बस, ठीक है? एक बार कक्षा में पढ़ा रही थी, रोज ही पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ, तो एक बात पढ़ा रही थी कि बच्चों, पेड़ों में भी जान होती है, प्राण होते हैं उनमें, वो भी सांस लेते हैं। तो बात चली, तो एक बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने कहा कि क्या मैम, उनको भी फीलिंग्स होती है, उनको भी दर्द होता है ना? तो यही विचार मेरे मन में कई दिनों तक चलता रहा और उस विचार ने एक रूप लिया जो आपके सामने रख रही हूं, ठीक है? इसको कविता नहीं कहूंगी, विचार है बस, क्योंकि इसमें कविता जैसा कुछ न छंद है न लय है, केवल एक विचार है और एक कल्पना है। आप आंखें बंद करके मेरे साथ चलिएगा, और आंखें बंद नहीं कर सकते तो कम से कम इधर उधर मत देखना, बस सिर्फ मेरी तरफ देखते रहना और मुझे आंखों से सुनते रहना, ठीक है बच्चों? मैं बार बार आपको संबोधित इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इतने सारे साहित्यकार बड़े बड़े बैठे हुए हैं, ये सब कविताएं जानते हैं, लिखते हैं, और इनके सामने तो मैं क्या ही पढ़ूं और क्या ही बोलूं, है ना? तो आज आपकी और हमारी इंटरेक्शन है। ओके, चलिए, कल्पना करने के लिए तैयार? रेडी? शुरू करूं? ओके। महंगे महंगे से ऊपर में खिलता खिलता सा पेड़ खड़ा, थोड़ी सी कल्पना करते रहिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है? पोटर में जिसके कीट पतंग, डाली पर कोयल बैठी थी, टहनी टहनी पर चिड़ियों की महफिलें जमी रहती थी। पूरी कॉलोनी थी उनकी, पूरा एक मोहल्ला था, पूरी कॉलोनी थी उनकी, भरपूर एक मोहल्ला था। कभी गौरैया, कभी कबूतर, कभी कौवे आ जाते थे और मिल बांटकर सब अपनी अपनी खिचड़ी खूब पकाते थे। महफिलें होती है पेड़ों पर भी, सिर्फ हमारे स्कूल, कॉलेज और ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होती, है ना? कभी ब्याह, कभी जन्मदिन, कभी लड़ाई होती थी, और जब भी नई कोपलें खिलती, छप्प मिठाई होती थी। हमारे घर के आसपास जब कोई बच्चा जन्म लेता है किसी पड़ोसी के रिलेशन में, तो मिठाई बांटते हैं, कोपलें खिलना, एक नए पौधे का जन्म, ठीक है? तो जब भी ऐसा कुछ होता था, छप्प मिठाई बढ़ती, सब लोग को मिठाई बांटते। पक्षी, ओके, त्योहारों का रेला था, हंसी खुशी का मेला था, सब साथी थे सुख दुख के, कोई नहीं अकेला था। बने घरौंदे सपनों के पतझड़ सावन साथी थे, दाने लेने माँ जाती, बच्चे चींची मुस्कुराते थे। बवंडर जब भी आता तो साहस दुगना कर जाता था, उजड़े घर बस जाते फिर जीवन फिर लहराता था। एक नन्हा बालक भी वहां रोज खेलने आता था, डाली की गोदी का झूला उसको बड़ा सुहाता था। मीठे मीठे आम कभी कभी जामुने खाता था, ठंडी मीठी छाया में बैठ खूब सुस्ताता था। और जब मम्मी कभी डांट देती, सारी बातें उस पेड़ को आके सुनाता था। कुछ दिन हुए वो आया ना, आम तोड़ के खाया ना, चिड़ियों में व्याकुलता छाई, अपने साथी को ना पाकर डाली भी थोड़ी मुरझाई। बहुत बहाए आंसू फिर बूढ़े पीपल के पत्तों ने, याद उसे करते करते बीत गए बरसों सपने। फिर एक दिन क्या हुआ? फिर एक दिन उड़ी धूल कोई दूर से आता दिखा, जहर उगलता वाहन एक गुर्राता दिखा। जहर उगलता वाहन एक वाहन समझते हो, गाड़ी, कार। जहर उगलता वाहन एक गुर्राता दिखा, उतरे उसमें से कुछ लट्ठबाज, अब आप कह लीजिए बाउंसर्स, मैं तो अपनी भाषा में लट्ठबाज कहूंगी उनको, है ना? उतरे उसमें से कुछ लट्ठबाज, कुल्हाड़ी हाथों में जड़े जड़े, मूंछों पर दाव दिए खड़े, आंखों में अंगारे बरसते थे, काट गिराने को हरे पेड़ उनके हाथ लरसते थे। अब कहानी में ट्विस्ट देखिए, स्थिति कैसे बदली। अगवा जैसे आगे आया, उनका जो लीडर था, अगवा जैसे आगे आया,
काट गिराओ चांदी चांदी बरसेगी, काट गिराओ चांदी चांदी बरसेगी। जोर जोर से बोलने लगा। अब जंगल की धरती भी महलों को ना तरसेगी। हम जंगल में भी मंगल करेंगे, यहाँ भी महल बनाएंगे, होटल बनाएंगे, खूब डेवलपमेंट करेंगे और चांदी बरसेगी। हुआ रुदन रुकान मर्दन, हुआ रुदन रुकान मर्दन, हत्या का निश्चिंत नर्तन। बहा खून हरियाली का। हरियाली का खून बहते हुए देखा है किसी ने? खून सिर्फ इंसानों का नहीं बहता। बहा खून हरियाली का, खंडर रूप खुशहाली का। घरौंदे तोड़ गिराए, सब बिखर गए सपने सारे। मरे गिरे थे शाख के पत्ते, सिर्फ पत्ते मुरझाते नहीं, बच्चों मरते भी नहीं। मरे गिरे थे शाख के पत्ते, फूल और फल प्यारे से। बच्चे रोते थे लिपट लिपट, माँ को खूब बुलाते थे। मैना की आंखों में आंसू बहते नहीं रुक पाते थे। हाय मगर हत्यारे की आंखों में आंसू ना आते थे। बिलख बिलख कर रोया पीपल, बिलख बिलख कर रोया पीपल। क्यों इनका जीवन लेते हो? तुमको गोद झुलाया जिसने, तुम उनको ही मृत्यु देते हो। तुमको गोद झुलाया जिसने, तुम उनको ही मृत्यु देते हो। बूढ़ा नीम यूं हकलाया, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही सारे दृश्य को देखकर। बूढ़ा नीम यूं हकलाया, अंतिम शब्द बस कह पाया। मेरी ठंडी छाया का अच्छा मोल चुकाया है, मेरी ठंडी छाया का अच्छा मोल चुकाया है। उजाड़ दिया तूने उपवन, जा खूब सजा अपना जीवन। उजाड़ दिया मेरा जीवन, उजाड़ दिया तूने उपवन, जा खूब सजा अपना जीवन। जाते जाते भी आशीष दिया, जाते जाते भी आशीष दिया। सोचो मगर हमने क्या किया, सोचो हमने क्या किया। थैंक यू सो मच।